स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे टिप्स बाय ज्वेलरी एक्सपर्ट। इसका ख़ास मकसद हमारा ये है कि आज की जो जनरेशन है उसको ज्वेलरी के बारे में, प्योरिटीज़, ज्वेलरी किस तरीके से बनती है, बाय करते हुए क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को लेके मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। मेरे चैनल पे ख़ास बात ये है कि मैं आपको वो बताऊँगा जो बाकी ज्वेलर्स नहीं बताते। मतलब इनके हिडन फीचर्स क्या हैं, बाइंग सेलिंग क्या होती है, प्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्योरिटी गोल्ड रेट क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे सेशंस मैं बनाता हूँ। और मेरे चैनल के ऊपर ख़ास बात ये है, आप कोई भी मैसेज डालिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिवर्ट करूँगा डेफिनेटली। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो ज्वेलरी रिलेटेड से लेके आपको कुछ भी पूछना है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप किसी ज्वेलर पे बैठे हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के वो मैसेज के थ्रू आप रिवॉर्ड ले सकते हैं। क्या आप गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदने के लिए सोच रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। पूरे भारतीय बाज़ार में भारतीय घरों के अंदर 22,000 टन से ज़्यादा सोना रखा हुआ है और हर साल सोने की ज्वेलरी बनाने के लिए 600 से ज़्यादा टन का सोना इस्तेमाल होता है। तो हमारा भारतीय बाज़ार बाइंग के मामले में एशिया में सबसे टॉप है। ज्वेलरी हम लोग बहुत ख़रीदते हैं। तो हमारे पास क्या इश्यूज़ आते हैं, ज्वेलरी ख़रीदते समय हम लोग पैरामीटर्स चेक नहीं करते। अब वो पैरामीटर क्या है? वो पैरामीटर ये है कि प्योरिटी के अकॉर्डिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेस्टेज, ग्रॉस नेट, तो बड़े चैलेंजेस आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का और साथ में ख़रीदते समय इंश्योर कीजिए प्योरिटी के बारे में। हॉल मार्किंग क्या होती है? हॉल मार्किंग कीमती धातुओं पे एक नंबर लगाया जाता है, उससे उसकी प्योरिटी, मतलब कि अगर 1 लीटर पानी है तो उसके ऊपर हम क्या देखते हैं, वहाँ लिखा होता है ना 1 लीटर पानी। तो ऐसे ही सोने की ज्वेलरी में जो जैसे महंगे मेटल्स होते हैं, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इन तीनों प्रीशियस मेटल के ऊपर एक संख्या लिखी जाती है कि जैसे कि अगर आपने 22 कैरेट की ज्वेलरी ख़रीदी तो 22 कैरेट पे आपको जो लोगो मिलेगा वो मिलेगा 91622 कैरेट। ये तो उसका प्योरिटी का नंबर हो गया कि इतने परसेंटेज का ये प्रोडक्ट है, ताकि आगे चल के आपको कभी भी लाइफ में एक्सचेंज या रिटर्न करना है तो आपको उस प्योरिटी के अगेंस्ट पैसा मिलेगा, ये क्लियर होता है। तो अब जानते हैं कि हॉलमार्किंग क्यों की जाती है। हॉलमार्किंग खरीदारों को यह पहचानने में कि क्या सोना असली है या नकली, इसलिए की जाती है। अब आप एज ए लेमैन कैसे पहचानोगे कि सोना असली है या नकली है? अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक तरीके का, आप जब भी ज्वेलरी बाय करें तो अपने ज्वेलर से आई लूप मांगे, उससे कहें मुझे आई ग्लास दिखाइए। अगर आपके पास है वो आपको आई ग्लास दिखाएगा। आई ग्लास लेने के बाद तो जैसे ही आई लूप आप लेंगे और आई लूप को आप देखेंगे कि उसके अंदर ग्लास से क्या दिखता है। जनरली आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, मगर आपने करना क्या है, जो ज्वेलर से आप ज्वेलरी बाय कर रहे हैं उसके पीछे देखे कहीं स्टैम्पिंग है, कुछ इंग्रेव्ड है। अगर कुछ काला सा आपको स्लाइटली कुछ ऐसा इंग्रेव्ड नज़र आता है तो उसको ध्यान से देखे आई लूप लगा के नेकेड आई से। नेकेड आई से कुछ आपको नज़र आएगा तो वहीं पे आई लूप लगाइएगा, आपको ब्लर से क्लियर बिल्कुल नज़र आना चालू हो जाएगा। तो उसमें देखेंगे क्या यूनिक नंबर्स हैं, उसमें जो प्योरिटी की आप ज्वेलरी बाय कर रहे हो। सपोज आप बाय कर रहे हो 22 कैरेट की ज्वेलरी, तो 22 कैरेट की ज्वेलरी के अंदर उसमें लिखा होगा 22 CT 916 BIS का लोगो एंड ज्वेलर का अपना मार्का। तो ये 4 चीज़ें देखनी है, उससे पता चल जाएगा कि ये किस प्योरिटी की है, किस ज्वेलर की है, किस नाम से है। अब आगे और भी यूनिक फीचर्स आ गए, उसके ऊपर मैं आपको अलग सेशन दूंगा ताकि आपको पता चले कि HOID का प्रोसेस क्या होता है। वो एक अलग चीज़ है, वो इसके आगे वाले सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। भारत में हॉल मार्किंग कौन करता है? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भारत में हॉल मार्किंग करता कौन है। भारत में हॉल मार्किंग करने के लिए एक संस्था है जो गवर्नमेंट हैंडल करती है, उसका नाम है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारतीय मानक ब्यूरो है जो ये देखता है कि ज्वेलरी के अंदर, इस तरह के प्रीशियस मेटल के अंदर क्या मानक हमें तय करने हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की कुछ एजेंसीज़ हैं
जो मान्यता प्राप्त एजेंसीज़ होती हैं वह हमारे एरिया के आसपास होती हैं, बट वो हिडन लैब्स होती है, वो सबको जनरली पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या लैब है। और जूलर्स उनके पास रजिस्टर्ड होते हैं, सारे जूलर्स, जितने भी जूलर्स का प्रोडक्ट वहाँ सर्टिफाई होने के लिए जाता है वो सारे ज्वेलर रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरह का आसपास में BIS का लैब होता है, वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि आसपास BIS के हॉल मार्किंग सेंटर कौन कौन से हैं। तो आप देखेंगे आपके नियर बाय कुछ ना कुछ हॉल मार्किंग सेंटर्स मिलेंगे। कभी कोई आपको प्रॉब्लम आती है कि आपकी ज्वेलरी आपके पास है और आपको पता नहीं है कि वो कितने कैरेट की है, तो उसके लिए भी आप हॉल मार्किंग सेंटर जा सकते हैं और ज्वेलरी पे कोडिंग करा सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं क्या प्योरिटी की ज्वेलरी है वो। अब देखिए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या कोई भी ज्वेलर गोल्ड उत्पादों पे हॉलमार्क प्राप्त कर सकता है? नहीं, केवल सर्टिफाइड ज्वेलर, मतलब जो BIS की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होगा, जिसके पास लाइसेंस होगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ज्वेलरी सेल कर सकते हैं, आप एक रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं, क्योंकि ज्वेलरी सेल करने के लिए हमेशा एक रजिस्ट्रेशन नंबर कराना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस BIS वालों के पास रजिस्टर्ड होता है, तो उसकी एक अपनी यूनिक ID बनती है हर ज्वेलर की, जो वेबसाइट पे उनके रिकॉर्ड में होती है। तो हर कोई ऐसे ज्वेलरी बेच नहीं सकता, सर्टिफाई नहीं करा सकता। अब ये वाला 5 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि हॉलमार्किंग के बाद क्वालिटी घट जाए या क्वालिटी में कुछ बदलाव आ जाए, आपने 22 ख़रीदा था वो 20 कैरेट निकल जाए, तो क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो ऐसे में भैया, आपके पास अगर बिल है और आपने एक सर्टिफाइड ज्वेलर से ख़रीदा था प्रोडक्ट और क्वालिटी बाद में किसी ज्वेलर पे घट जाती है या प्योरिटी टेस्टिंग में फ़ेल हो जाता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वेलर की होती है। BIS उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में आपको कंप्लेंट करनी होती है इस चीज़ से लेकर। मगर सबसे पहले आप अपने ज्वेलर पे जाएं, उसे बिल दिखाएं, उसकी प्योरिटी के कुछ जो आपने नमूने अगर बाहर से कहीं सैम्पलिंग कराई है या टेस्टिंग कराई है तो उसकी रिपोर्ट दिखाएं, मगर लिखित में आप उसकी कंप्लेंट भी करें, ताकि आगे से वो ज्वेलर ऐसा ना कर सके। गोल्ड प्योरिटी को लेकर कुछ स्टैंडर्ड है, हर शुद्धता का अपना पैमाना है, जितना कैरेट आप ऊपर लेंगे उतना ही प्योरिटी बढ़ती जाती है। ज्वेलरी के अंदर 9 कैरेट से शुरू होता है, बहुत लोएस्ट जो होता है वो 9 कैरेट होता है, उसकी जो प्योरिटी आती है वो 37% के करीब आती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप कैरेट्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्योरिटी बढ़ती जाती है। अधिकतर जो प्योरिटी आएगी, अधिकतम, वो आएगी 24 कैरेट। 24 कैरेट से ऊपर सोने में कोई प्योरिटी नहीं है। 24 कैरेट में सिर्फ आपको बार्स मिलते हैं, या कोई आपने स्पेसिफिक ऑर्डर देके कोई चीज़ बनवाई है, जैसे कि कोई आपने विदाउट सोल्डरिंग कोई कड़ा बनवा लिया सपोज़, तो वो 995 में आपका 24 कैरेट में बन जाता है। सो मैक्सिमम प्योरिटी 24 कैरेट है, इससे ऊपर कोई प्योरिटी नहीं है। अब ये एक चार्ट है जहाँ मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि कितने कैरेट पे कितनी प्योरिटी है और उसका सिंबल क्या है। जैसे 375 अगर किसी ज्वेलरी में छपा है तो इसका मतलब 9 कैरेट की ज्वेलरी है वो। उसके नीचे आप देखेंगे 9 कैरेट के बाद हम ज्वेलरी देखते हैं 14 कैरेट की आती है। 14 कैरेट के अंदर जो ज्वेलरी बनती है उसके अंदर जो प्योरिटी होती है वो 58.50 होती है। उसका जो नंबरिंग आएगा 58.5 आएगा, बट आप जब हॉलमार्किंग में चेक करोगे तो 585 लिखा होता है सिर्फ, वो 14 कैरेट होता है। इससे नेक्स्ट स्लैब में जाते हैं तो 18 कैरेट की ज्वेलरी आती है। 18 कैरेट के अंदर आपको जो लिखा हुआ नज़र आएगा अंदर वो आएगा 750। ये वैसे स्टैंडर्ड है। 18 कैरेट आपको बहुत ज्वेलरीज मिलेंगी यहाँ तक कि मतलब प्लेन ज्वेलरी भी आप बाय करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ऑर्नामेंट आपको प्लेन 750 के मिलते हैं, वो 18 कैरेट स्टैंडर्ड प्योरिटी के अंदर आता है। इसके अलावा इससे थोड़ा हायर जाएंगे तो फिर आपका 22 कैरेट आता है। 22 कैरेट के अंदर आपको जो प्योरिटी नज़र लिखी हुई आएगी वो आएगी 91622 कैरेट। इससे ऊपर 24 कैरेट का स्लैब होता है। 24 कैरेट में बार कॉइन्स ही बनते हैं, उसमें ज्वेलरी नहीं बनती। देखिए, भारत में सोने का प्राइस जो है वह निर्धारित करने के लिए ज़्यादातर ज्वेलर MCX पे निर्भर होते हैं, क्योंकि MCX एक इंटरनेशनल मार्केट है
जो गोल्ड का प्राइसिंग इंडेक्स देती है, बट MCX का प्राइस एक्चुअल नहीं है, वो सेलिंग का प्राइस होता है। बाइंग का प्राइस हमेशा MCX से 1200 रुपये 1300 रुपये ऊपर रहता है। तो जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी बाय करने के लिए जा रहे हैं तो एक बार MCX देखें। तो जो MCX में प्राइस होगा वो आप समझ के चलिएगा, 22 कैरेट का प्राइस आना चाहिए उतना ही, क्योंकि वो 24 का होता है, बट 22 का फिजिकली गोल्ड वो अप्रॉक्सीमेट मैच करता है। 100-200 रुपये नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। सो MCX आपका 22 कैरेट का प्राइसिंग आपको स्टैंडर्डली देता है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पे आ गए हैं। जो चीज़ें मैंने पीछे आपको सेशन में बताया है, इसी पूरे सेशन के अंदर, तो लास्ट में आप देखिए कंक्लूज़न आ चुका है। भारत मानक ब्यूरो का लोगो, 916 की प्योरिटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। 4 लोगो इंपॉर्टेंट है, ये 4 लोगो ही आपने देखने हाई क्लास से। इन चारों लोगों के अगेंस्ट ही आप प्राइसिंग तय कर सकते हैं। सो बड़ा क्लियर है ये। देखिए, हम बिल्कुल लास्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने एक बड़ा अच्छा डेमोग्राफ दिया है। इसमें क्या है, ज्वेलरी का जो प्रोसेस है HOID का, हॉलमार्किंग का, उसका पूरा पैरामीटर दिखाया है, किस तरीके से ज्वेलरी पास होती है। सो इसमें देखेंगे एक एक करके एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। BIS हमेशा प्रोडक्ट को चेक करता है और श्योरिटी करता है कि प्योरिटी वही स्टैंडर्ड की है जो उस पर मेंशन है, जिस स्लैब के लिए प्रोडक्ट आया है। सो BIS अपना काम ऑनेस्टी के साथ करता है, बट फिर भी ये आपकी जागरूकता होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए। आप भी ज्वेलरी बाय करते समय सभी पैरामीटर देखें, प्राइसिंग, प्योरिटी वर्सेस प्राइसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सब चीज़ें देख के ही आप प्रोडक्ट को बाय करें, और बार्गेन करना आपका अधिकार है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूरे एंटायर वीडियो को देखने के लिए। अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हो तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा आप अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ेगी ज्वेलरी बाइंग के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।